देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो कुछ राज्यों में ठंड के साथ साथ बारिश भी सितम ढा रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस बीच प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। तो मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्व मानसून के सक्रिय होने से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। यहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलेंगी और ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि बारिश को लेकर कोई आशंका नहीं जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। कोहरे की दस्तक की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम सामान्य रहेगा। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का कुछ असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। हालांकि अब प्रदेश में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आंशिक तौर पर बादल छाए नजर आ सकते हैं। मौसम में हल्के परिवर्तन और सतही हवाओं के बहने से रात और सुबह के वक्त ठंडक बढ़ेगी। तो उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी जारी और वहीं दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर धुंध के साए में है। लगातार एक्यूआई यहाँ पर बढ़ता हुआ। तो मौसम पूरे देश में अलग ही तरह से करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है, तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तराखंड हिमाचल की, जहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर ये बर्फबारी मौसम को खुशनुमा बना रही है। तो वहीं दिल्ली की हवा जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो पूरे देश में मौसम उथल पुथल होता हुआ, ठंडक की दस्तक हो चुकी है, सर्दियों की दस्तक हो रही है। लेकिन वहीं दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से एक्यूआई बढ़ रहा है, वो लोगों की चिंता भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, धुंध और प्रदूषण दोनों साथ दिख रहे हैं। ऐसे में और ज़्यादा जानलेवा साबित होता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि लंग्स की बीमारी से जुड़े रहते हैं। और ऐसे में अब जो मौसम करवट बदल रहा है, ठंड तो है ही, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक से हम जानना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, यूं तो पूरे भारत में ही जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ठंडक बढ़ गई है, लेकिन एक तरह से जो पॉल्यूशन है वो भी समस्या बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इस वक्त मौसम कैसा है? ठंड के साथ साथ प्रदूषण का किस तरह का असर दिख रहा है? मैं आपको बता दूं गीतू जी, जिस तरीके से मौसम ने जो करवट ली है उसके बाद कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि कल मौसम बदलने के बाद से ठंड का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज जो पहला दिन है ठंड का, वो देखने को भी मिला है लोगों में। और वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण लेवल की, तो इस समय जहां हम मौके पर मौजूद हैं, 511 यहाँ का जो प्रदूषण एक्यू लेवल है। और लगातार जिस तरीके से मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्कों में लोग घूमने आया करते थे, मगर वहीं अब सुबह जो है प्रदूषण लेवल इतना हाई होने की वजह से जो जिस तरीके से लोगों को आंखों में जलन और सांस की दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्क हैं वहां पर भी लोग जो हैं वो नहीं निकल रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लेवल इतना हाई जा रहा है, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उस पर काफी प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए, जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, तो ये माना जाए कि अभी इस प्रदूषण से निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉग हम देख रहे हैं, यानी कि इसमें फॉग भी है और स्मोक भी है। तो कुल मिलाकर ये जो स्मॉग है ये बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है उन लोगों के लिए जो कि लंग्स की बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह दी जा रही है? अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं? क्या इस मौसम में उन लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण लेवल जिस तरीके से काफी हाई है, उसे देखते हुए लगातार जो जिला अस्पताल है उधर भी मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है, वो सांस की दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जिसे लेकर काफी जो मरीज हैं वो
जिला अस्पताल में लगातार देखने को मिल रहे हैं, और डॉक्टर भी लगातार एडवाइस जारी कर रहे हैं, सरकार भी एडवाइस जारी कर रही है कि अगर आपका महत्वपूर्ण काम है तो ही क्षेत्र में निकलिए, और मास्क लगाने को लगातार जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और जिस तरीके से प्रदूषण लेवल इतना हाई होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो हवा के रूप में जो जहर जा रहा है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से प्रदूषण लेवल लगातार जो इसका ग्राफ है वो अप होता जा रहा है, उसकी वजह से जो आम जनमानस है उसकी जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ रहे हैं, और काफी लोग जो है वो बीमारी की चपेट में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर हम बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी धुंध है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या यहाँ पर पानी का छिड़काव होता हुआ दिख रहा है, या दूसरी तरह की दूसरी व्यवस्थाएं जिससे कि पॉल्यूशन को थोड़ा कम किया जा सके? ऐसे प्रशासन द्वारा लगातार जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से प्रदूषण लेवल इतना हाई हो रहा है, और कागजों में जो पहले कार्रवाई की गई थी, अगर शायद वो जमीनी स्तर पर पहले कागज कार्रवाई की गई होती नगर निगम वगैरह या उसकी तरफ से, तो शायद ये पोल्यूशन लेवल इतना हाई नहीं जाता। और कहीं ना कहीं पहले से अगर हमारा जो प्रशासन है वो जागरूक होता, तो आज ये नौबत ना आती कि लोगों को एक ये जो काफी जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, बीमारी फैल रही है, उससे बचाव कर सकते थे। जी बिल्कुल। धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार दिल्ली एनसीआर का मौसम परेशान कर रहा है, ऐसे में लोगों को खुद अपनी जान बचानी होगी, सतर्क रहना होगा और एक तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लोग हालांकि इस मौसम से परेशान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। नो डाउट पिछले 2-3 दिन से ठंड ज्यादा हो गई है, और जो जो टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका। और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बड़ा वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए इस पे एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ठंड बढ़ने से और बढ़ता जाएगा आगे। दिवाली के बाद हर बार बढ़ जाता है, तो और प्रदूषण तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है ही, पहले से है प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। यह अपना मुंह पे मास्क रखना चाहिए, हाँ, और अपनी वो खुद ही करनी चाहिए, सेफ्टी खुद ही करनी चाहिए अपनी प्रदूषण के उसमें। दिक्कत तो जी एक तो सांस लेने में परेशानी आती है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में परेशानी आती है, और फिर दिल्ली में तो ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा है प्रदूषण। हाँ जी, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, हाँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो है पोल्यूशन पर रोक लगाएं और थोड़ा हमारा ध्यान दें, ताकि गरीब और पब्लिक जो प्रधान है वो परेशान कम हो, जिससे लोगों को बीमारियां मिलनी है वो बीमारियां कम मिलेंगी, ठीक होंगे, लोग अपना काम करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पोल्यूशन के लिए ऑड वन इवन निकालना चाहिए, जिससे पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा, जो ज़्यादा बेटर है। और जो ये इलेक्ट्रिक बस निकाली है तो इसमें कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट ही है, पर आज के टाइम में जो है समय को लेकर के हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, तो ऑड वन इवन निकालना चाहिए, जिससे पब्लिक को राहत मिले।